तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक ना, विद्युत धारा को पढ़ने से पहले आपको धारा क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक ना, तो धारा किसे कहते हैं, जब कहीं पर भी कोई चीज बहने लगता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धारा। ठीक ना, जैसे मान लिया कहीं पानी बह रहा है तो कहेंगे पानी का धारा चल रहा है, जल धारा चल रहा है। कहीं हवा बह रहा है तो उसको कहेंगे हवा का धारा चल रहा है। ठीक ना, उसी तरह कहीं आपको आवेश प्रवाहित होते हुए दिख जाएंगे तो कह देंगे हाँ ये कौन सा धारा चल रहा है, तो विद्युत धारा। ठीक है, तो इसका परिभाषा बन जाएगा कि आवेश प्रवाह के समय दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यानी यहाँ समय दर का मतलब ही होता है, यानी देखते रहेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो देखेंगे 1 सेकंड में कितना आवेश गया, 1 मिनट में कितना गया, या फिर 10 मिनट में कितना गया। ठीक है, तो जितना आवेश प्रवाहित हुआ रहेगा उसी को टाइम से भाग कर देंगे तो कौन सी मिल जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, तो इसका परिभाषा हो गया आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा को हम लोग आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे, आई से। ठीक है, तो विद्युत धारा को हमेशा दर्शाएंगे आई से। ठीक है, तो इसका परिभाषा और फार्मूला देखिए आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, आवेश प्रवाह के समय दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। एक लाइन का परिभाषा आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला भी लिखे हैं, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह के समय दर को, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, यानी कितना आवेश प्रवाहित हुआ है कितना समय में। ठीक, उसको समय से भाग करेंगे तो कौन सी मिल जाएगा हमको, विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा को किससे दर्शाएंगे, आई से। आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से, और समय को किससे दर्शाते हैं, टी से। तो इसका फार्मूला मिल गया आई बराबर क्यू बटे टी, आई बराबर क्यू बटे टी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, विद्युत धारा का फार्मूला हो गया। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम लोग इसका मात्रक निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़े हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम बटे सेकेंड, यानी कूलाम प्रति सेकेंड। तो आगे लिखे भी हैं, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड। किसका, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड। इस कूलाम प्रति सेकेंड को एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, एम्पियर। किस नाम से, एम्पियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा कि एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत धारा। ठीक है, तो इस एम्पियर का प्रतीक होता है ए। क्या होता है, इसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं, एम्पियर को ए से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, विद्युत धारा का मात्रक हो गया। अब इसके कुछ अन्य भी मात्रक हैं, मान लीजिए बहुत छोटे छोटे मात्रक, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये भी किसके मात्रक हैं, विद्युत धारा के, लेकिन बहुत छोटे मात्रक हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 मिली एम्पियर कितना होता है, तो 10⁻³ एम्पियर के बराबर, बहुत छोटा। ठीक है, यानी 1 एम्पियर का लगभग 1000वां भाग, उसे क्या बोलेंगे, 1 मिली एम्पियर। उसी तरह और छोटा तो 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये तो क्या हो गया, इसके मात्रक हो गए। ठीक है, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और कुछ भी होता है, यानी और छोटे चले जाएंगे, पिको एम्पियर, बहुत कुछ होता है। ठीक है, उतना विस्तार से हम लोग को नहीं पढ़ना, बस आपको ये वाला मात्रक पता होना चाहिए, कौन सी, कूलाम बटे सेकेंड, और कौन सी, एम्पियर। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि इस विद्युत धारा को हम लोग नापते किससे हैं। ठीक है, यानी विद्युत धारा को नापने वाला कोई तो यंत्र होगा। कैसे पता करेंगे कहाँ इस कोई भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो उसको नापने के लिए एक यंत्र आता है, उस यंत्र का नाम होता है अमीटर। क्या होता है, अमीटर। तो विद्युत धारा को नापने वाले यंत्र का नाम क्या है, अमीटर। अब इस अमीटर को मान लीजिए हमको परिपथ में लगा करके चेक करना कि उस परिपथ में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो अमीटर को कहां पर जोड़ा जाता है, तो अमीटर को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अभी आगे पढ़ेंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना समझिए कि ठीक है, कोई मान लीजिए परिपथ है। ठीक है, चलिए कोई छोटा सा क्या है, इधर कोई छोटा सा परिपथ है, हमको इसमें विद्युत धारा नापना रहेगा। ठीक है, कि कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इस परिपथ के श्रेणी क्रम में कहीं पर भी काट करके, ठीक है, कौन सी जोड़ दीजिएगा, अमीटर जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ेंगे, अमीटर। ठीक है, अब देखिए अमीटर में 2 सिरा रहता है, एक प्लस होता है, ठोरा कौन सी, माइनस। एक सिरा को प्लस बोलते हैं, ठोरा को माइनस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अमीटर का प्लस वाला सिरा बैटरी के उच्च वोल्टेज से जोड़ते हैं, बैटरी के किस वोल्टेज से, उच्च वाले वोल्टेज से जोड़ते हैं, तथा माइनस वाला सिरा बैटरी के किस वोल्टेज से जोड़ा जाता है, निम्न वोल्टेज, निम्न विभव वाले सिरे से। यानी इसको उच्च विभव वाले से जोड़ेंगे प्लस वाले को, और माइनस वाले को निम्न विभव वाले से जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से अमीटर में देखिए इसे पैमाना लगा रहता है। ठीक है, 5, 10, 15, 1, 2 से लगा रहता है, इसमें इसे तीर लगा रहता है, यानी तीर जिस पे जाके रुक गया
हम लोग पता कर लेंगे, हाँ उतना एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से विद्युत धारा को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अमीटर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अमीटर को, ठीक है, परिपथ में कहाँ लगाया जाता है? तो परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं से हम लोग पता कर लेते हैं कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 कूलाम का आवेश का हम लोग परिभाषा पता किए थे, उसी तरह 1 एम्पियर किसे कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 एम्पियर किसे कहेंगे? किसी परिपथ में यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाता है, ठीक है, तब वहां पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होगा उस धारा को क्या बोलेंगे हम लोग? 1 एम्पियर। मान लीजिए कोई भी परिपथ है, कोई भी चालक तार है, यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इस परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा को हम लोग का कितना बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। वही परिभाषा लिखे हैं, किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तब परिपथ में प्रवाहित धारा कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। तब परिपथ में प्रवाहित धारा कितना होगा? 1 एम्पियर होगा, ठीक ना। चलिए कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। मतलब इसको एक बार फिर से समझिए, यदि किसी भी परिपथ, कोई भी परिपथ है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गया, ठीक है, तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। कितना आसान परिभाषा। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गया तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, इस विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, ठीक है ना। विद्युत धारा किधर से किधर बहता है, इसको आगे हम लोग पढ़ लेते हैं।